तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। आज आपको मिलाने वाला हूं एक बहुत ही खास पर्सनालिटी से। हाँ दोस्तों, ये पर्सनालिटी बिलोंग करती है दिल्ली से और इनके प्रोजेक्ट्स है राजस्थान और अलग अलग जगह पर। ये व्यक्ति जिनसे मैं आज आपको मिलाने चाहता हूं, उससे पहले ये जान लीजिए कि रियल एस्टेट गेम चेंजर एक ऐसी सीरीज भारत में शुरू की गई जिसका एकमात्र मिशन है कि 1 लाख से ज्यादा रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को अगले 10 साल में ट्रेन करके एक बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट एंड एथिकल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर की सीरीज आपके सामने लाई जाए, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया जाए और भारत में बहुत सारे जॉब इनके थ्रू क्रिएट किए जाए। सो जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आज आपको एक ऐसे ही बहुत टैलेंटेड, स्मार्ट, इमर्जिंग लीडर एंड एंटरप्रेन्योर से मिलाना चाहता हूं जिनका नाम है, ही इज एमडी एंड सीईओ ऑफ भूमिका ग्रुप, मिस्टर उद्धव पोद्दार। 2010 में इन्होंने भूमिका ग्रुप की शुरुआत की। और अगर मैं बात करूं इस ग्रुप के फाउंडेशन की, तो इनके फादर, इनके ग्रैंडफादर 1961 में पोद्दार ग्रुप का स्थापना इन्होंने किया। और उसके बाद उद्धव पोद्दार जी फोर्ब्स इंडिया में भी लिस्टेड है। 40 अंडर 40 बाय रियलिटी प्लस का इन्हें अवार्ड मिल चुका है। बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इन्होंने किया। यंग टर्क ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री का भी इन्हें अवार्ड मिला है। उसके अलावा एसोचैम में ये नेशनल को चेयरमैन है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके लिए दैनिक भास्कर ने इन्हें 100 चेंज मेकर्स ऑफ उदयपुर इस वजह से भी अवार्ड दिया है, नवाजा है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये को चेयरमैन है फॉर रियल एस्टेट काउंसिल। दुबई यूएई इंडियन इकोनॉमिक फोरम ने यंगेस्ट एंड दी ओनली पर्सन फ्रॉम रियल एस्टेट जिन्होंने टॉक दिया था। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन ईओ के ये एरिया डायरेक्टर है फॉर साउथ एशिया रीजन। दोस्तों सोचिए और समझिए कि जब ऐसे व्यक्ति से आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें सीखने मिलेगी, तो ये इंटरव्यू आपको क्यों एंड तक देखना है, समझिए। इनके जो प्रोजेक्ट्स है, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अर्बन स्क्वायर के नाम से उदयपुर में। 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा का लैंड इन्होंने कमर्शियल लेवल पे वहां कंस्ट्रक्ट किया है। और ये ग्रुप बहुत फेमस है फॉर गुड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इन टियर 2 सिटी। थोड़ा ध्यान रखिए, इस वीडियो में आपको बहुत नया फ्लेवर मिलने वाला है और एंड तक जुड़े रहिए। और अर्बन स्क्वायर के बाद इन्होंने अर्बन स्क्वायर गैलेरिया मॉल अलवर में बनाया। अब मैं बात करना चाहूंगा जो अवार्ड इनके प्रोजेक्ट्स के लिए इनको मिले रियल एस्टेट इंडस्ट्री। So they got an award from Images Shopping Center of the Year award, then Mixed Use Project of the Year by Reality Plus, Most Admired Upcoming Shopping Center award by Images, Emerging Developer of the Year by DNA, ETNow and Remax। 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से इन्हें Emerging Developer of the Year का अवार्ड मिला। Iconic Project of the Year by Reality Plus, एशिया पैसिफिक प्रॉपर्टी अवार्ड इनके प्रोजेक्ट के लिए इन्हें मिला। Best upcoming mall by Zee Rajasthan। 5-star rating has been conferred to Bhumika Group for Urban Square by International Brand Equity (IBE) और Architectural Design of the Year by Reality Plus। इतने सारे अवार्ड्स इन्हें इनके प्रोजेक्ट के लिए मिले। तो सोचिए कि जिस लेवल, जिस माइंडसेट और जिस विजन के साथ इन्होंने काम शुरू हुआ होगा, वो विजन आज आपके साथ शेयर किया जाएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द एंटायर इंटरव्यू। मैं स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर उद्धव पोद्दार जी का रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज में आने के लिए। सर वेलकम। थैंक यू डॉक्टर मौर्य, आपने मुझे मौका दिया टू इंटरैक्ट विद यू एंड टू इंटरैक्ट विद योर व्यूअर्स। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एमडी, एक सीईओ जो इतना बड़ा विजन रखते हैं, वो कैसे रियल एस्टेट में एंटर करते हैं, क्या आपकी जर्नी होती है। तो मुझे थोड़ा बताइए आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और कैसे आप रियल एस्टेट में आए और इतने बड़े प्रोजेक्ट का प्लान किया। तो मैं जॉइंट फैमिली में मैं पैदा हुआ था। मेरे फादर गौरी शंकर पोद्दार हैं। मेरे 3 सिस्टर्स हैं, तीनों मुझसे बड़ी हैं। और बचपन में मैं बुली होता था अपनी सिस्टर से। मैं सेंट कोलंबस स्कूल में गया था। हमारा स्कूल ऑफ कोर्स शाहरुख खान की वजह से बहुत फेमस है, तो इट्स फेमस स्कूल फॉर दैट। एंड रिगार्डिंग माय फैमिली बिजनेस, माय फादर एंड उनके ब्रदर्स का जॉइंट बिजनेस था। ऑल्दो एक चाचा मेरे चेन्नई रहते थे, कलकत्ता रहते थे, पर बिजनेसेस कंबाइंड थी। वो मल्टीपल वेरियस बिजनेसेस में दे वर इन्वॉल्व्ड, फ्रॉम ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, 3 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज थी। So that was my growing up days. Apart from that, I was active sportsman. I played cricket for Delhi under 16 level, under 19 level. So I have played with many international, जो बाद में जाके international players बने, बहुतों के साथ मैं खेला हूँ। So that is still my passion, you can say। जब टाइम मिलता है मैच देखता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ, मैच देखने के लिए ट्रैवल भी करता हूँ। So these are my passions।
एंड दैट्स इट। देन मैंने बिजनेस काफ़ी अर्ली स्टेज पे चालू कर दिया था। पहले मैंने इंटर्नशिप करी थी। हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, उनकी काफ़ी लार्ज इंडस्ट्री है डालमिया सीमेंट, so I have done internship with them, and then I have also done an internship with a real estate fund. वो भी डालमिया प्रमोटेड एक रियल एस्टेट फंड था, लैंडमार्क, मैंने उनके यहाँ भी इंटर्नशिप करी। दैट उसी स्टेज से मेरा रियल एस्टेट में इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ। आई अंडरस्टूड द नुएंसेस जो रियल एस्टेट में है एंड अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ मुझे समझ में आने लगी। एंड देन अपना बिजनेस मैंने लॉजिस्टिक्स, मैं फैमिली बिजनेस से अलग होकर मैंने अपना ग्रुप फॉर्म किया। एंड पहले हम लॉजिस्टिक्स स्पेस में आए, वो काम अभी भी कर रहे हैं हम। एंड देन सब्सिक्वेंटली रियल एस्टेट में आए, जो कि मैं पहले सीख चुका था पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। जैसी अपॉर्चुनिटी मिली, भी लॉन्च आवर प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री जी। बाकी आपको आगे बताएंगे। राइट। तो सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमें भूमिका ग्रुप और आपके प्रोजेक्ट के बारे में जो भी पता चला वो एक रिसर्च में, सेकेंडरी रिसर्च में, ठीक है, गूगल पे, आपकी वेबसाइट पे, पर हम जानना चाहते हैं कि रियली भूमिका ग्रुप क्या करता है। इतने अवार्ड्स आपको मिले, तो ऐसा क्या आपने बनाया, वो थोड़ा आपके आपसे सुनकर या एक सीईओ से सुनकर हमें और मजा आएगा, हमारी ऑडियंस को मजा आएगा। तो प्लीज बताइए कि एग्जैक्टली अभी भूमिका ग्रुप क्या कर रहा है, क्या प्लान है, कैसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने प्लान किया? हमने अपना पहला प्रोजेक्ट जो प्लान किया, ये अर्बन स्क्वायर उदयपुर के नाम से। ये टोटल 18 लाख फुट का प्रोजेक्ट है। एंड जब हमने लॉन्च करने का प्लान बनाया तो लोग सोच रहे थे कि वी हैव लॉस्ट द प्लॉट, दिमाग खराब हो गया कि पहला प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं रियल एस्टेट का, सीधा 18 लाख फुट का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो उसका फर्स्ट फेज था वो 10 लाख फुट का था, जो अब पोजेशन स्टेज पर है। ये हमने 2015-16 में प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी, रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। हमारे पास एक लैंड थी एंड उसके ऊपर रिसर्च करना मैंने शुरू किया। तो 1.5-2 साल मैंने लगाए रिसर्च करने में, जो कि लोग शायद नहीं करते हैं। एंड आई थिंक उसी की वजह से वी गॉट द सक्सेस। हमने टॉप कंसल्टेंट्स, ग्लोबल इंडियन कंसल्टेंट्स को एंगेज किया, 4-5 कंसल्टेंट। एंड डेटा बहुत जब क्लियर था, खुद भी ऑन द ग्राउंड आई वुड से मैंने टाइम स्पेंड किया रिसर्च टीम के साथ। तो डेटा काफ़ी क्लियर था कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, क्या वैक्यूम है। तो जब हमने प्रोजेक्ट एक्चुअली लॉन्च किया 2017 में, within 3 months we were the highest selling project in entire Rajasthan, because immediate success मिला। because जो डेटा हमारे को, जो 2 साल का मेहनत थी, वो immediately फल, that उसका फल मिला हमको। जनरली पीपल लैंड देख के प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, प्लानिंग और एनालिसिस पे और डेटा क्रंचिंग पे दिमाग नहीं लगाते हैं। एंड आई थिंक दैट इज अ मिस्टेक। आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले, एनालाइज करने के लिए कि कौन से सेगमेंट में लॉन्च करना है, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरीज होनी चाहिए। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको आंसर मिलता है अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे रिसर्च करने में। सो वी स्पेंड दैट टाइम। एंड हमने 2017 में लॉन्च किया। 2017 से आप देखेंगे लास्ट 4 years हैव बीन द मोस्ट चैलेंजिंग पीरियड फॉर रियल एस्टेट। कोविड आया, विच इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। उससे पहले रेरा आया, जीएसटी आया, डीमोनेटाइजेशन आया। ये सारे चैलेंजेस हमने 4 साल की जर्नी में देखी है। तो एंड वी वर एबल टू स्टिल सेल, वी वर एबल टू लीज, we were able to deliver despite all these challenges. So I think if we have overcome ये challenges, overcome कर चुके हैं, so I think the future should be good. Yes. Thank you so much for sharing that. Thank you so much for such a wonderful project, and thank you for all the achievement. Congratulations for all the achievements you have done. Now we'll move towards the next part of this interview. Who is the inspiration, or who is the idol, or who is the mentor? किसने आपको इतना इंस्पायर किया इतना बड़ा प्रोजेक्ट डायरेक्टली सोचने के लिए? आपने कहा आपने टॉप रिसर्च कंसल्टेंसी की हेल्प ली, खुद प्रोजेक्ट पे गए, 2 साल रिसर्च की, आपको इतना अच्छा रिस्पांस आया, बट कौन था इस सब के पीछे? आपका इंस्पिरेशन, आइडल, किसे आप मानते हैं? थोड़ा उनके बारे में बताइए। मैं 2-3 नाम लूंगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक माय फादर इज माय इंस्पिरेशन, बिकॉज ही ऑलवेज हैज बिलीव्ड इन थिंकिंग बिग एंड बीइंग बोल्ड। एंड एज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी, क्या है, कुछ ना कुछ बातें आप अपने फादर के साथ करते हो, आपके दिमाग में रह जाती है। So he used to always keep telling me, छोटा नहीं सोचना है, बड़ा सोचना है, बड़ा करना है। This simple word उस टाइम समझ में नहीं आता बचपन में क्या बोल रहे हैं, but when you grow up you realize का मतलब क्या था। So that I will say the जो guts है मेरे में, I will say is because of my father, because of I have seen him being bold and gutsy back in the day. And management style की बात करें तो जैक वेल्च का बहुत बड़ा फैन हूँ, जो GE के चेयरमैन थे for 20 years. I follow him. I have read his books multiple times. मैं उनकी सेम बुक हर 6 महीने में पढ़ता हूँ। So I follow his style of management. I'm a big fan of his. And also एक हमारे फैमिली फ्रेंड है जो मैंने बताया था, डालमिया सीमेंट के प्रमोटर हैं, पुनीत डालमिया. He is also I have worked closely with him.
and I have seen the way उन्होंने अपनी company की growth करी है, and so I will say not that he mentors me, but I automatically I'm a mentee of him by following how he's running his company. So so these are the 3-4 people. Thank you so much for sharing that. ना आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्या टीम साइज है अभी, कितने आपके फुल टाइम एम्प्लॉइज है, कितने वेंडर से आप लेते हैं मटेरियल और कितने लेबरों ने काम किया, थोड़ा बताइए इसके बारे में. देखिए रियल एस्टेट में वी डोंट हैव अ वेरी लार्ज टीम, वी आर अबाउट 55-60 पीपल. ऑफ कोर्स जो दूसरे बिजनेसेस हैं उसमें नंबर ऑफ पीपल आर हाई. आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉय Only staff strength on my roof must be about 60 people. And of course we believe in outsourcing, so even at the project level the team जो हमारी है वो mainly core team HO में team बैठती है. At site level we keep very limited team, and हम mostly PMC के team के through site पे execution करवाते हैं. Okay. And of course contractors, we are using best contractors and multiple contractors. I think currently उदयपुर के site पे there are about 40 contractors currently working, and laborers are 500 plus at any given point of time. Despite COVID challenges, we have maintained that strength. So वो एक साइड का बता रहा हूँ. अलवर में of course different है, थोड़ा छोटा साइज है, वहाँ पर करीब 100-150 आदमी हैं, तो इस तरीके से है. और कहाँ आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स का प्लान कर रहे हैं आप? अभी हमने उदयपुर फेज 1 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर किया है. अलवर का प्रोजेक्ट हमारा इस साल के एंड तक डिलीवर हो जाना चाहिए, वो करीब लाख फुट का प्रोजेक्ट है. फेज 2 उदयपुर हमारे प्लानिंग स्टेज पर है. आई थिंक बाय अप्रैल वी विल लॉन्च दैट प्रोजेक्ट. दैट इज अनदर 5 लाख स्क्वायर फीट. We are planning, we have just signed a MOU for a small project, but a very boutique and high value project in Delhi, South Delhi. And we are about to finalize 2 projects in Jaipur. Another segment we are looking at getting into is villas, and we are looking at doing villas in Udaipur and Goa. वो हम actively ढूंढ रहे हैं, and soon we will give some news. Okay, superb. So you are planning for villas in Udaipur and Goa. Congratulations for that. We have already taken an interview of one of the biggest maker of a villa in Goa. They have made more than 450 villas and they have sold it to many NRIs. So बहुत I would love to meet him. Yes. तो यही है सबसे बड़ा पावर इस रियल एस्टेट गेम चेंजर कम्युनिटी का, जो धीरे धीरे हम भारत में बनाना चाहते हैं. कि ये जो टॉप 50 CEOs है अक्रॉस एशिया, ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एक कम्युनिटी हो सकती है. चलिए आगे बढ़ेंगे. और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट इतना पावरफुल एक सेक्टर है कि 60 प्लस फुल टाइम एम्प्लॉइज, 50-60 कॉन्ट्रैक्टर्स, कम से कम मटेरियल सप्लायर 100-200, 500 लेबर एट अ टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं. एक प्रोजेक्ट पे मतलब टोटल 1000-1200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है. एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, मेरी फिक्स लाइन है, आपको पता है, वो है रियल एस्टेट सेक्टर. चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि क्या लीडरशिप स्ट्रैटेजी रही आपकी इतने दिनों में इतने सारे लोगों को मैनेज करना, और स्पेशली टियर 2 सिटी में कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना, और अब आप विला का भी प्लान करें, तो क्या लीडरशिप स्ट्रैटेजी है मेरी? 1 second. My strategy generally is to hire the best talent. मैं इसी में बिलीव करता हूँ कि बेस्ट टीम होनी चाहिए. देखिए मैं तो I launched my first project, तो I always believe कि hire people who are smarter than me. लोग उल्टा करते हैं कि यार हमसे ज्यादा स्मार्ट आदमी होगा तो उसको सर कैसे संभालेंगे. That's not the problem. The thing is we have to hire people who are much smarter than us. We get to learn from them. So I believe in hiring the best talent that is available. And if you see my team, we have hired people from DLF, from MR, from Hafiz Contractors team. I mean, from JLL, CBRE, all top talent of India, we are able to hire. So that's my first strategy: hire the best people. Number 2, give them your vision. You must share your vision with them, get them aligned to your vision. अपने vision से उनको align करिए, जो आपके best talent है. And then number 3, give them space. आप उनके सिर पे बैठ के काम कराएंगे तो नहीं कर सकते. आपने अगर A grade talent को hire किया है, you must give them space to deliver. But of course, you must follow up. Follow up में कमी नहीं होनी चाहिए, follow up होना चाहिए. But my job is to hire talent, create a vision, share my vision with them, and then make sure that they deliver on that vision. That's it. This is a very simple strategy. That's what I follow. Super. Thank you so much for sharing that. दोस्तों, hire the best talent, give them the space to work and take a proper follow. इतने कम शब्दों में उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी कि रियल एस्टेट का पूरा इतिहास इस पे लिखा जा सकता है. इतने बड़े प्रोजेक्ट, इतने अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स का एक इन्होंने सिंपल सा फॉर्मूला हमें बताया. सर, एक लीडर की एनर्जी उसकी टीम की एनर्जी मानी जाती है. सबसे बड़ा सवाल, क्या सक्सेस रिचुअल, क्या सक्सेस हैबिट आप खुद के लिए फॉलो करते हैं? क्या आप अपनी एनर्जी लेवल को हाई रखते हैं अपनी टीम को मैनेज करने के लिए? वो थोड़ा हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए. देखिए, एनर्जी लेवल हाई रखने के लिए, if you ask me, I'm a driven person. मतलब thankfully by God's grace and because of my father, I told you that I'm a driven person.
नंबर 2 ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स मैंने बचपन में खेली है, तो आई थिंक Yes. दैट आल्सो गिव्स मी Yes. दैट एनर्जी ऑफ एंड नेवर से, मतलब हार मान के भी हार नहीं मानना, वो वाली एक स्पिरिट है थोड़ी सी, क्या आई बात थिंक. है. एंड आई थिंक पर्सनल डिसिप्लिन है. आई गो फॉर अ रन एवरी डे, 4-5 किलोमीटर रन करता हूँ अपने 4-5 बार. आई वेक अप ऑन टाइम. आई मेक श्योर जो करना है वो होके उठना है, बस दैट्स द बेसिक एक मेंटालिटी है आई थिंक. एंड आई थिंक वंस यू आर वर्किंग लाइक दैट, योर टीम स्टार्ट पिकिंग इट अप. जब आप Yes. आपने सपोज किसी को 6 बजे का टाइम दिया है, किसी ने आपको बोला है आज में 6 बजे वी विल डिस्कस ऑन दिस, तो 6 बजे मैं उसको फोन जरूर कर दूंगा कि क्या हुआ उस मैटर में. आई विल नॉट कॉल हिम द नेक्स्ट डे, आई विल कॉल हिम एट 6 o'clock दैट डे ओनली टू चेक विथ हिम. सो लेट हिम, इफ ही इज नॉट रेडी, ही विल नो इन 1 or 2 times दैट थर्ड टाइम भी रेडी नहीं होगा तो इट विल बिकम ऑकवर्ड फॉर हिम. सो आई थिंक Yes. दैट ऑटोमेटिकली गेट्स द टीम अलाइन. एंड फिर जो क्या होता है जी, जो लोग आपके स्पीड से चल रहे हैं वो आपके साथ रह जाते हैं, जो स्पीड से नहीं चल पाते हैं वो दूसरे लोग आते हैं, फिर यही होता है. क्या बात है, क्या बहुत सारी प्रैक्टिकल और अच्छी बातें बताने के लिए आपका धन्यवाद. आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप अपनी टीम को इंस्पायर कैसे रखते हैं, टीम को मोटिवेट कैसे रखते हैं, और कैसे आप एक अपने से भी अच्छे टैलेंट को हायर करते हैं, तो थोड़ा वो सब बताइए. देखिए, टैलेंट हायरिंग के लिए पीपल, ऑफ कोर्स यू हैव टू, एवरीबडी हैज सम सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स और विजन इन हिज लाइफ, पर्सनल उनकी होती हैं. सो यू ऑफ कोर्स मॉनिटरली तो इट्स नो ब्रेनर, यू हैव टू satisfy their requirement. Secondly, the main thing is I see that, you know, when we were a small company or we were starting out, then how we were able to hire talent. If you ask me, retrospect, आज तो आदमी आराम से मिल जाते हैं बिकॉज हमने डिलीवर कर दिया, ये कर दिया. पहले शुरू में उस स्टेज पे कैसे मिले, बिकॉज आई थिंक जब आप प्रमोटर मिलता है सीनियर एग्जीक्यूटिव से एंड ही शेयर्स हिज विजन एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव कैन अलाइन विद द विजन ना, उसको लगता है देन दैट्स इंपॉर्टेंट. सिर्फ मनी इज नॉट द थिंग, दे हैव टू अलाइन कि यार हाँ, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी. हर बंदा चाहता है कि मैं आइकॉनिक जर्नी का पार्ट बनूं. तो यू हैव टू हैव अ लार्ज विजन. अगर आप बोलोगे मैं जो आप कर रहा हूँ, मैं छोटा छोटा काम करूंगा, ये करूंगा, फिर आपको सैलरी डबल दूंगा, आदमी इंटरेस्टेड नहीं होंगे. सही बात. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट हायरिंग का पॉइंट यहाँ बताया, उसके लिए बहुत धन्यवाद. वैसे तो आप ये पॉइंट कवर कर चुके, फिर भी मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने लिया था, लेकिन उस दौरान पेंडेमिक जैसी बड़ी सिचुएशन आ गई, फिर कुछ लोकल चीजें होती है, नोटबंदी हो गई, रेरा आ गया, जीएसटी आ गया, भारत में बहुत सारी लोकल प्लस स्टेट लेवल पे प्लस नेशनल लेवल पे चीजें होती है. कैसे आपने टैकल किया, कैसे डील किया, थोड़ा वो बताइए. देखिए, आई थिंक सारे बिजनेसेस सेम होते हैं. मैं ऑल्दो रियल एस्टेट में मैं आई विल से मैं नया हूँ, पर मैं बिजनेस करते करते मुझे 19 साल हो गए हैं. So 2010 से of course I started my own group, but earlier I was part of my family business and मैंने internships भी करी हैं. तो I treat all, मेरे को लगता है as an entrepreneur, all businesses are same. सारे businesses same होते हैं. आपके concepts clear होने चाहिए. Customer is the king. Customer कुछ भी हो जाए आपको deliver करना है. That's why we are in business. No? So that is the challenges तो रोज आएंगे. We have to see how to overcome those challenges. So इसमें ये challenges आए, दूसरे business में दूसरे challenges आते थे. So I don't see, I can't give you a clear answer कि मैंने क्या किया to overcome it. But what we do is हम लोग either every quarter or every 6 months we call an external coach who's based in America. We do a strategy meeting within our team. पूरी टीम strategy meeting करती है, हमारे issues discuss करते हैं हम. We do a 2-day conclave every 6 months. कभी कभी क्वार्टरली भी कर लेते हैं अगर ज़्यादा इश्यूज कुछ हो रहे होते हैं. एंड पूरी टीम स्ट्रेटेजाइज करती है एक साथ में कि इन इश्यूज को कैसे ओवरकम किया जाए. और हर आदमी अच्छे अच्छे आइडियाज देता है. वी शेयर आवर विजन और फिर नेक्स्ट 4-6 महीने की स्ट्रेटजी बना देते हैं, मंथ बाय मंथ क्या टारगेट अचीव करनी है डिपार्टमेंट को. सो जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, जब हमारा पेंडेमिक पहली बार आई, यू नो, सो लॉट ऑफ पीपल, सब लोग कह रहे थे कि सर काम धीरे कर दीजिए, कैश फ्लो कैसे मैनेज होगा, पता नहीं कस्टमर पैसा देगा कि नहीं देगा, कब तक होगा नहीं होगा मालूम नहीं है. सो वी डिसाइडेड अमंगस्ट अस, हमने पहले स्ट्रेटजी मीटिंग करी. मेरे खुद में आई वाज वेरी क्लियर अबाउट इट कि काम करोगे तो कस्टमर पैसा जरूर देगा. तो वी स्टार्टेड, हमने जो लोगों ने अपनी लेबर कम करी, हमने एक्स्ट्रा पैसे देके लेबर बढ़ाई साइड पे. अच्छा. और वी स्पीडेड अप द वर्क एंड हमने क्या करा, कम्युनिकेशन बेटर कर दिया कस्टमर के साथ डेली बेसिस पे कि आपके शॉप में, आपके यूनिट में ये काम हुआ है, आपके प्रोजेक्ट पे काम, बिकॉज कस्टमर आ तो नहीं पा रहा था, बट उसको हम डेली बेसिस पे व्हाट्सएप, और वो टाइम पे अपने घर पे बैठा हुआ है, उसका टाइम भी है पढ़ने और देखने के लिए जो आप भेज रहे हो. तो हमने कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बढ़ा दिया उसके वजह से. उसके पहला महीना ऑफकोर्स लोगों के मन में डर था, पेमेंट नहीं आई, पर 1-2 महीने बाद लोगों ने पेमेंट करना शुरू कर दिया हमको. एंड उसके वजह से आई थिंक बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ फैल गया मार्केट में कि ये तो बंद के पीरियड में भी डबल स्पीड से काम कर रहे हैं. तो हमारा नॉट ओनली एग्जिस्टिंग कस्टमर ने पेमेंट करी, सेल भी आगे निकल गई उस चक्कर में. अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
चलिए सर, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इतना बड़ा आपने कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया 1.8 बिलियन स्क्वायर फीट, तो इसके पीछे आपका मेन पर्पस स्टार्टिंग से क्या था? मतलब आप ये सेल करना चाहते थे या लीज पे देना चाहते थे, कि हाइब्रिड मॉडल है आपका, कुछ सेल किया कुछ लीज पे दिया, क्या है ये एग्जैक्ट मॉडल? देखिए 1.8 मिलियन दो फेजेस में, फेज वन जो है हमारा 1 मिलियन स्क्वायर फीट है, 10 लाख स्क्वायर फीट। इसमें हमने दो टाइप के, तीन चार प्रोडक्ट मिक्स हैं एक्चुअली। एक तो शॉपिंग मॉल है, हाई स्ट्रीट रिटेल है, ऑफिस है, सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, और एक होटल कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हमने जो मेन शॉपिंग मॉल है उसको अपने होल्ड किया, लीज किया हुआ है, जहाँ पर हमारे पास शॉपर स्टॉप, पैंटलून, रिलायंस, वी हैव जस्ट साइन लाइफस्टाइल, सिनेमा है हमारे पास, स्मैश है, ऑल लीडिंग ब्रांड्स आर विद अस ऑलरेडी साइंड इन द मॉल। मेरे ख्याल से हमारे पास 5,000 फुट से ज्यादा जगह बची नहीं है लीज करने के लिए, और वो भी हमने होल्ड करी हुई कि बिकॉज वी आर मल्टीपल ब्रांड्स हु वांट दैट स्पेस, तो हम डिसाइड कर रहे हैं किसको लेकर आना है। तो इन आर लीज्ड एसेट व्हाट वी हैव डन, हमने ऐसा नहीं किया कि सारे मॉल को भर दें। हमने पहले ब्रांड की विश लिस्ट बनाई कि हम ये चाहते हैं हमारे मॉल में ये ब्रांड्स आए, बिकॉज अगर आप सेम प्रोडक्ट जो ऑलरेडी हाई स्ट्रीट पर है या दूसरे मॉल में, मैं वही प्रोडक्ट मिक्स ला के दे दूंगा तो कस्टमर मेरे मॉल में क्यों आएगा? आई हैव टू ब्रिंग अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मिक्स। तो हमने प्रोडक्ट मिक्स पहले इंटरनली डिसाइड किया, हमने पिक एंड चूज किया कि हमको कौन सा ब्रांड चाहिए। समटाइम्स इवन एट लोअर रेंटल वी हैव टेकन अ हिट बिकॉज इफ वी वांटेड अ पर्टिकुलर ब्रांड, बिकॉज माय जॉब इज इफ आई थिंक फुटफॉल आएगा तो मॉल चलेगा। तो अगर मेरे को एक शॉप की रेंट नहीं देखना, मेरे को ओवरऑल प्रोडक्ट की सक्सेस है। सो दैट इज ऑन द मॉल पार्ट। हाई स्ट्रीट रिटेल में हमने शॉप सेल मॉडल पर रखी है, उसमें दो टाइप के प्रोडक्ट हैं। एक तो छोटी दुकानें बनाई हैं जो हमने कस्टमर को सेल करी हैं, एंड यूज प्रोडक्ट है, और हमने लार्ज शॉप्स बनाई है इन्वेस्टर्स के लिए, जो हमने लीज एरियाज को भी इन्वेस्टर्स को कैपिटलाइज किया है। फिर हमारे ऑफिसेज हैं विच अगेन एंड यूजर ड्रिवन प्रोडक्ट है, उसमें कोई, पर ऑफिसेज में हमने क्या, जैसे उदयपुर में बहुत पुरानी ओल्ड टाइप की बिल्डिंग होती थी, तो हमने ए ग्रेड प्रोडक्ट बनाया है विद हाई सीलिंग, रिसेप्शन, जहाँ पर आपको रिसेप्शनिस्ट मिलेगी, आपका डार्क वार्क लेना है, शी कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, यू नो, तो ऑल दैट फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड। आपका गेस्ट है तो गेस्ट के लिए वेटिंग एरिया है, यू नो, वो सब प्रोवाइड करें हमने। फिर हमने एक स्टूडियो ऑफिस का एक कॉन्सेप्ट निकाला है। ये बेसिकली जो उदयपुर के सराउंडिंग एरियाज हैं, उदयपुर एक साउथ राजस्थान में एक बड़ा सिटी है, उसके आसपास से बहुत सारे लोग वहाँ से शॉपिंग करते हैं, वहाँ पर बिजनेस के लिए आते हैं, बच्चे उनके उदयपुर में पढ़ते हैं, तो उनको फोकस करके प्रोडक्ट निकाला जिसमें कि छोटा ऑफिस है और सोफा कम बेड है, टॉयलेट है जिससे शावर, एंड इट्स फुल्ली फर्निश्ड विद टीवी, एसी, यू नो, फ्रिज, सब कुछ लगा के दिया है हमने। स्टूडियो यूनिट है, सो यू कैन वर्क एंड स्लीप एंड लिव। एंड नीचे आपका बहुत बड़ा मॉल है जहाँ 9 रेस्टोरेंट्स हैं, 38 फूड काउंटर्स हैं, शॉपिंग है, ये है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू लिव देयर, यू डोंट इवन नीड अ स्टाफ, बिकॉज आपका हाउस कीपिंग का भी फैसिलिटी हमने प्रोवाइड करी है कि आपके कमरे को भी हम सफाई कर देंगे। तो यू डोंट नीड कि आपको 15-20 हज़ार का एक आदमी रखना है सफाई करने के लिए, आप सिर्फ रहो उसमें एंड आप 2-3 हज़ार रुपए क्लीनिंग के पैसे दो और नीचे एंजॉय करो। सो दैट मॉडल वी वर्कड आउट एंड दैट इज अ ह्यूज सक्सेस ओवर देयर। एंड फिर एक हमने एक नया एसेट क्लास में निकाला अर्बन स्वीट्स के नाम से। ये बेसिकली होटल कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने क्या किया है कि उदयपुर इज वेरी वेरी हाई ऑन टूरिज्म की बहुत डिमांड है, होटल्स बहुत अच्छा बिजनेस करती है, पर एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए होटल ओन करना इम्पॉसिबल है। तो हमने क्या किया है कि हमने एक यूनिट उनको बेची है और फिर लीज बैक पे लेके उसको रेवेन्यू शेयरिंग उसके साथ करी, तो उसको एक लिटरली एक होटल के एसेट का रिटर्न मिल रहा है बाय इन्वेस्टिंग 35 लाख 40 लाख रुपीज, जबकि होटल बनाने जाएगा तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। राइट, सो दैट इज अ प्रोडक्ट वी हैव टेकन ऑन एंड वी हैव गॉट गुड सक्सेस विद दैट आल्सो। सुपर, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मेक आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि वैसे तो आपने बताया कि आप कुछ बुक्स पढ़ते हैं, मतलब कुछ लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी एक बुक आप शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ जिसने आपको लाइफ को बहुत टर्न कर दिया, आपके थिंकिंग को? तो उसे एक बुक का नाम आप अगर शेयर करना है, एक दो बुक। स्ट्रेट फ्रॉम द गट बाय जैक वेल्च, एक ही बुक है। अच्छा, Straight from the Gut by Jack Welch. Okay, thank you so much for sharing that. Now I want you to share one of the story that has changed your life entirely, a turnaround story of your life, which you have practically faced that situation and you remember that thing still, and that was the very famous moment of your life or something. It might be an emotional moment, it might be during college days or your career or when you were taking entry to real estate, but something that you want to share with us. I think there were 2-3 when I started my family business. हमारी family में there was, you know, some family disputes going on between all of my father and his brothers, and we got, you can say, the weakest company. So there were a lot of challenges in that, and that made me the person I am. मेरे business style of business has become
I always have plan A, plan B, plan C planned, because I have been through a rough period in the beginning of my business life, when I was part of the family business. And that's one part I will say. The other is when I launched this real estate project, also we were a very small team. We were literally 5-7 people, and we launched the project. And so scaling up, while suddenly the demand came, the numbers came, we were not ready, I would say. But that also gave me a totally different perspective, because सब कुछ हाथ से literally अपने organization खड़ी करी है. Even my other business, logistics, I have started from scratch that business. So both the businesses have been started from scratch, building those teams. So you know the business very well. अगर आप day one से business में involved हैं, तो आपको business की अंदर से पकड़ है. Right. Super. Thank you so much for sharing that. Now, my next question is towards few departments of real estate. आपने इतना बड़ा कमर्शियल मॉल बनाया, कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया, तो ये क्वेश्चन मैं उन लोगों के लिए करना चाहूंगा जो आगे कमर्शियल प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, या बाय करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खुद का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, कि मार्केटिंग में क्या एक्टिविटीज की, अदर देन कंस्ट्रक्शन, अदर देन फोकसिंग ऑन मिक्स प्रोजेक्ट्स और इतनी अच्छी क्वालिटी देना, सब कुछ, मार्केटिंग की भी कोई एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली आप रन कर रहे थे? देखिए, आई थिंक कमर्शियल में सबसे क्रिटिकल चीज है लीजिंग. आपकी लीजिंग पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए. अगर आप मॉल बना रहे हैं या आप कमर्शियल भी बना रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो यू हैव टू सी. मेरे थिंकिंग बिल्कुल क्लियर थी, बिकेगा तो कुछ नहीं होगा, मैं लीज कर दूंगा, एसेट मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं. तो दैट क्लैरिटी इफ यू हैव, और अगर लीज हो जाएगा तो सर आराम से बिक जाएगा, ये अलग बात. तो फोकस आप लीजिंग पे रखें. आप लीजिंग, अगर आपने प्रॉपर्टी लीज कर दी है तो वो बिक भी जाएगा, चाहे आप सिंगल इन्वेस्टर को बेचें, चाहे आप स्टार्ट अगर मल्टीपल इन्वेस्टर्स को बेचें, और अगर आप खुद भी रखना चाहें तो रख. बिकॉज द की कंपोनेंट इज दैट, अगर आपने बहुत सुंदर मॉल बना लिया और टेनेंट्स नहीं है, तो अगर इन्वेस्टर क्या करेगा लेके, उसको कोई आरओआई नहीं मिलेगी. तो अगर उसने आपके साथ इन्वेस्ट कर भी दिया तो आगे कभी नहीं करेगा. तो लीजिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इन कमर्शियल रियल एस्टेट. आपको उस पर पकड़ होनी चाहिए. सो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीजिंग टीम, आई विल से, एंड आई एम वेरी वेरी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन लीजिंग. तो लीजिंग बड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट है. और मार्केटिंग ऑफ कोर्स हमारे लिए तो क्या था जी, जब हमने उदयपुर प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो हम प्रोजेक्ट से ज्यादा सिटी बेच रहे थे, बिकॉज रिटेलर को नहीं, तो उदयपुर में ही मॉल ये अपने ब्रांड्स नहीं खोले हुए थे. So we were first selling the city and then selling our project. So I think you have to be, regarding marketing, I will say, out of sight is out of mind. So we participated in all the on the retail fairs, met all the retailers. आप regularly मिलोगे, confidence भी आता है लोगों को कि this is the development happening, ये brands आ गए हैं. तो फिर दूसरा जो बड़ा retailer है बोलता है कि मैं भी आके देखता हूँ. Once he comes, आपने अच्छा काम भी कर रखा है तो उसको भी confidence आता है. तो step by step process. सुपर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. बात करूंगा लीजिंग की. आपने कहा कि आपके पास लीजिंग की बहुत अच्छी टीम है, तो ये लीजिंग की टीम आपकी इन हाउस है या कुछ आउटसोर्स लोगों से आपने लीजिंग करवाई, या हाइब्रिड मॉडल लीजिंग का यूज किया, कैसे लीजिंग किया? हाइब्रिड मॉडल है जी. उसमें आई टेल यू एवरी कुछ ब्रांड्स तो हम खुद करते हैं, और कहीं पर कई लोगों की कई स्पेशल रिलेशनशिप्स होती हैं. जो सपोज कोई चैनल पार्टनर है, कंसल्टेंट है, जो एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ 20 साल से काम कर रहा है, राइट. So he has a special relationship. I might know the brand, but I might not be able to get the same terms he is able to get. Yes. So then we use that channel partner to help us in getting the best term, and vice versa. वो भी उनके लिए भी वो जो terms उनके लिए जो ला सकता है वो हमारे तो. और क्या होता है, हम टेनेंट और हम डायरेक्टली डील करेंगे तो कई बार धागा बड़ा पतला है, टूटने के भी चांसेस होते हैं. यार पर जो आदमी बीच में, he plays a very critical role. So I will say that channel partners play, I will pretty much say 90% of our deals, we have involved consultants and channel partners for leasing. Although the strategy and everything is done by us, and we have direct relationship with the brand, but we still engage the channel partner because communication better हो जाता है. Yes. Thank you so much for sharing such a deeper information related with the commercial projects. Now we'll move towards something that, what are the opportunities and challenges you see in the upcoming 5-10 years in the real estate industry? I think the opportunity is fantastic. Real estate is a cyclical business. 4-5 साल से we have been seeing all the wrong side of the cycle. So I think next 4-5 years is good. Interest rate cycle is good for us, favorable for us. All the economic factors that you see are favorable. And I think demand has already started picking. Last 1-1.5 साल से अगर आप देखेंगे तो at least residential real estate has seen very good uptick. And I see even commercial real estate and retail real estate. It's just unfortunate that COVID hit us. Otherwise, just before COVID, the cycle for retail was looking very good. Even just before third wave, जो अक्टूबर से फरवरी का दिसंबर का पीरियड गया है, all retailer friends of mine have told me कि best sales ever, all time high sales.
they have done in the October to December period. So I think the time for real estate is very, very good. Also, what has happened is because of laws like RERA, तो जो frivolous players थे ना, जो मतलब fly by night operator थे, serious नहीं थे, वो छटने लग गए सेक्टर से. बिल्कुल. अच्छा है, अब serious player रह गए हैं, जो डिलीवर करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी वापस आना शुरू हुआ. बिल्कुल. Thank you so much, Utpal, for sharing that. Now we'll move towards what is the role of management in real estate business. Decision making सबसे important माना तो जाता है, पर आपके हिसाब से क्या रेसिडेंशियल कमर्शियल में अलग अलग है कि एक जैसा ही रोल होता है मैनेजमेंट का? नहीं, आई थिंक देखिए, रियल एस्टेट इज अ वेरी प्रमोटर ड्रिवन बिजनेस. मैं मतलब आई थिंक एक्सेप्ट फॉर गूगल, जहाँ पर भी I know the promoters are involved in the business. Right. I don't know a single company which is totally professional driven. बाकी sectors में हो सकती है, because इसमें there's a lot of regulation also involved, और so इसमें personal involvement काफी ज़्यादा होती है. Management का role, I think, like in our company, I would say land is very key component. Selection of which land, product mix, कि product mix क्या बनाना है. So that is where I am fully involved in the planning and product mix stage. Pricing, we are involved, but okay, pricing is more data driven. वो data driven होता है, वो उससे management का इतना decision उसमें नहीं होता. But I think product mix and land is very important, and government licensing में to some extent you have to be there, and you have to be the face of the company in real estate. Right. You will see every promoter pretty much is the face of their company in real estate. Thank you so much for sharing that. Now we'll move towards. मैं इसलिए बोल रहा हूँ because इसमें लोग अपने लाइफ की सेविंग्स आपके साथ लगा रहे हैं. So they have to strike that chord with you, with the promoter. Right. So that's why the promoter has to be the face of this. अगर आप suppose you are making furniture, you don't have to be the face of the furniture company, you know, or if you are making biscuits or anything else, because it's वो 500 रुपए का प्रोडक्ट है या 5000 का प्रोडक्ट है. यहाँ करोड़ों रुपए का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो. Yes. Thank you so much for that. Now, based on your 10 to 12 years of experience now, what is the success mantra for getting success in real estate for the upcoming breed of entrepreneurs? What they must look at and what they must follow? Sir, एक ही success mantra है, deliver. There is a big vacuum India में, जिसकी वजह से मैं कहूँगा real estate down cycle में गया, कि लोगों ने गलत promises करके deliver नहीं किया, और अच्छे developers, मैं अच्छे तो नहीं बोलूँगा, but whatever, बड़े developers ने ऐसे प्रोमिसेस फेल करे हैं. एंड आप अगर डिलीवर करते रहे ना, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं. अच्छा प्रोजेक्ट, दो चीजें करें. डोंट थिंक स्मॉल, मेक बिग वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट एंड डिलीवर ऑन टाइम. डोंट और कुछ करने की जरूरत ही नहीं. जस्ट कीप डिलीवरिंग व्हाट यू आर प्रॉमिसिंग. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वैल्यूएबल थिंग. डिलीवर. अच्छा प्रोजेक्ट करे, छोटा नहीं बड़ा सोचे और बड़े एक्शन ले. ये सबसे बड़ा मूल मंत्र मुझे निकल कर आया है आपकी इस एंटायर इंटरव्यू से. लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कोचिंग, आपने ये भी कहा कि कुछ इंटरनेशनल कोच आते हैं, 6 महीने आपकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं. सर, ऐसा ही कुछ हम इस इंडस्ट्री को देना चाहते हैं, जो पिछले 15 साल की रिसर्च और ये 50 सीईओ के इंटरव्यू प्लस 2000 से ज़्यादा रियल एस्टेट के कस्टमर, 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय, 50 से ज़्यादा सीईओ का मैंने मेरे पीएचडी के दौरान भी रिसर्च किया था. इसके ओवरऑल कॉम्बिनेशन से भारत की चीज़ों को इंटरनेशनल ले जाना चाहते हैं. यहाँ से चाहते हैं कि भारत के अलावा भी देशों में हम रियल एस्टेट कोचिंग की ट्रेनिंग करें. उस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, और काम ही नहीं कर रहे. पिछले 4-5 साल में हमने जितने भी बिल्डर्स, डेवलपर्स और एजेंसीज के साथ काम किया, उनको 5x 10x ग्रोथ भी मिली है. तो क्या रोल प्ले करता है ट्रेनिंग एंड कोचिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रियल एस्टेट कंपनीज की ग्रोथ में? थोड़ा उसके ऊपर बात करेंगे. आई थिंक डॉक्टर मौर्य, बहुत शॉर्टेज है फॉर पीपल लाइक यू. देयर इज नोबडी, मैं बोलूंगा कि बिकॉज हु कैन ट्रेन द टीम, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री. आपको अलग स्किल सेट सिखाने की जरूरत है, और कोई नहीं है. मतलब फ्रैंकली, मतलब मैं मेरे को 5 साल तो हो गए इस इंडस्ट्री में, और मैं आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी गुड ट्रेनर हु कैन ट्रेन योर टीम्स वेल. पहले तो वो समझ जाए, और वो समझे, और फिर वो समझाए. सो इफ यू आर डूइंग इट, इट्स अ ग्रेट जॉब, एंड वी विल डेफिनेटली कनेक्ट, एंड आई थिंक देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, एंड इसकी नीड है इंडस्ट्री में. थैंक यू सो मच. और दोस्तों, हम आपको यही बताना चाहेंगे कि इन्हीं सब एस्पेक्ट को ध्यान में रख के व्हाट वी हैव डन इज वी आर द ओनली कंपनी व्हिच हैव डिजाइन्ड अ मॉडल व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ द डोमेन नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट, functional knowledge of real estate, plus the actual mindset which is required to grow your business in real estate, plus the soft skills. So entire combination of this model is the USP of this real estate game changer. So this real estate game changer is not only a series. Real estate game changer is a training system which can give a multiple or multifold growth to an organization.
थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मैं बस आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जो मार्केटिंग एजेंसीज आज बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मेट्रो सिटीज में स्पेशली आप देखेंगे कि मार्केटिंग एजेंसीज का कल्चर आ रहा है जो 100 प्रोजेक्ट एट ए टाइम प्रमोट करते हैं, बड़ा एम्प्लॉय बेस रखते हैं, एनरॉक हो, इन्वेस्टर्स क्लिनिक हो। आगे आने वाले 1-1.5 साल बाद हम एक ऐसी भी बुक लेकर आएंगे जो मार्केटिंग एजेंसीज पे एक्सक्लूसिवली फोकस करेगी। उनको क्या एडवाइस देंगे और एडवाइजर्स को जो बैकबोन है इस इंडस्ट्री का, कि किसी भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले क्या देखे, किन चीजों पर ध्यान रखे, ताकि वो भी एक अच्छा रियल एस्टेट करियर बना सके। आई थिंक देखिए, आई विल टॉक, मैं अपनी डिस्कशन कमर्शियल तक लिमिटेड रखूंगा बिकॉज वो हमारा फोकस रहा है। Yes. तो अगर चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप कंसल्टेंट हो, आप वही प्रोजेक्ट उठाएं जहां पर प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्ली लीज्ड हो, क्वालिटी ऑफ टेनेंट्स को जरूर देखें। ठीक है ना, टेनेंट्स लीजिंग में भी मैं बोलूंगा क्वालिटी ऑफ टेनेंट, क्या मार्की नेशनल ब्रांड्स हैं या लोकल ब्रांड से लीज कर दिया, आपको कमिटमेंट तो कर दी कि फर्स्ट लीज गारंटी और ये कर दिया, तो किस क्वालिटी के ब्रांड्स हैं। अगर आपके डेवलपमेंट में 8, 10, 15, 20 बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स आ गए तो प्रोजेक्ट अच्छा है, क्योंकि वो ब्रांड्स भी अपनी बहुत ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च करती है। तो वो क्रिटिकल है कि अगर अच्छे नेशनल बड़े ब्रांड्स ने आपके साथ साइन अप किसी प्रोजेक्ट में भी साइन किया है तो वो प्रोजेक्ट उठाया जाए। वो क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट में रिटर्न अच्छा मिलेगा अगर अच्छे ब्रांड्स आएंगे, चाहे आपके यूनिट में ना भी हो, लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट में अच्छे ब्रांड हैं तो आपके प्रोजेक्ट में अप्रिसिएशन आएगा। और अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आपके इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेगा और इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ा रहेगा। आपने प्रोजेक्ट एक बार बेच दिया हायर ब्रोकरेज की वजह से, जहाँ पर कुछ है नहीं, लीजिंग हो नहीं रखी है, तो इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिलेगा तो अगली बार ही विल नॉट वर्क विद यू। थैंक यू सो मच। बाकी सारे कंसल्टेंट हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, उनको ज्यादा नॉलेज है। राइट। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। नाउ एट द एंड आई जस्ट वांट टू से, मैं बहुत दिल से आभारी हूँ आपकी टीम का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस इंटरव्यू कंडक्ट करने, मेरी टीम का जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया। मैं आपका बहुत दिल से आभारी हूँ कि आपने अपना समय दिया और इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा एक कन्वर्सेशन निकल कर आया। इट्स ऑलमोस्ट एन आवर वी आर टॉकिंग। सो इतना प्यारा कन्वर्सेशन जो सालों साल, मैं कह सकता हूँ कि हमारी पीढ़ियां भी इस इंटरव्यू को देख सकती है कि उस समय जो कन्वर्सेशन हुआ था, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूट्यूब। सो ये कन्वर्सेशन हमेशा अवेलेबल रहे, लोग इसका फायदा लें। उसके लिए भी हम लोगों को कहेंगे कि जरूर इस इंटरव्यू को बार बार देखिए। अगर आप कमर्शियल स्पेस में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज में कमर्शियल कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो ये इंटरव्यू आपके लिए है। एंड थैंक यू उद्धव पोद्दार जी, थैंक यू टू एंटायर टीम। अगर आप कुछ शब्द कहना चाहे तो। थैंक यू डॉक्टर मौर्य, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने एक अपॉर्चुनिटी दी मेरे को आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, आपके व्यूअर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मोर सच फ्यूचर डिस्कशंस, बिकॉज ऐसे डिस्कशन में मुझे भी सीखने को मिलता है। आई थिंक आई लर्न एवरी डे, तो इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन।